ओके। ठीक है, कशिंग के अंदर क्या होता है, देयर इज कशिंग, देयर इज समथिंग एक्सेस, ज्यादा है। एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं, कोर्टिसोल ज्यादा हो जाता है। और कोर्टिसोल का बिहेवियर जस्ट लाइक अ बैक्टीरिया की तरह होता है, तो न्यूट्रोफिल ज्यादा हो जाता है। और जो lymphocytes होते हैं वो कम हो जाते हैं, eosinophils कम हो जाते हैं। ठीक है। और इसी के ऑपोजिट हो जाता है एडिसन डिजीज के अंदर। एडिसन डिजीज के अंदर, जिसके अंदर देर इज लेस कोर्टिसोल, हमारे पास न्यूट्रोफिल कम हो जाते हैं और lymphocyte ज़्यादा हो जाते हैं, eosinophil ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एम आई क्लियर? जिन्होंने सेल्स का पूछा था वो चले गए हैं? क्लियर हो गया? अच्छा, चलें, थैंक यू। हम लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे थे अभी? क्या बात कर रहे हैं? यस, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। ओके, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। ओके। पेंटिंग के बगैर मज़ा नहीं आता, आई थिंक सो। शायद आपको ज़्यादा समझ नहीं आनी थी, ऐसे जैसे सुपरफिशियली। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। ओके। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास स्मॉल सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा आ जाता है। अच्छा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसको ओर सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं? ओ ए टी। ओके। ओ ए टी, ओट सेल कार्सिनोमा, ओ ए टी सेल कार्सिनोमा। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास? कशिंग सिंड्रोम आ जाता है। कशिंग सिंड्रोम के अंदर हमारे पास आ रही होती हैं, देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके। कशिंग सिंड्रोम, स्मॉल सेल के अंदर इंक्रीज लेवल ऑफ एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके। इसको कशिंग सिंड्रोम कहते हैं। कशिंग सिंड्रोम और कशिंग डिजीज का मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस होता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अच्छा, दूसरी हमारे पास क्या आ जाती है, इसको कशिंग सिंड्रोम कहते हैं, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम क्या होता है, देयर इज ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन अगेंस्ट कैल्शियम चैनल प्री साइनेप्टिक। थैंक यू वेरी मच, दैट इज प्री साइनेप्टिक। ठीक है। मैस्थीनिया ग्रेविस में कहाँ पे होते हैं? पोस्ट। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। ओके। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, इसमें प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल जो है ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम के अंदर ईट द कैल्शियम चैनल इन द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। अच्छा, तीसरी हमारे पास चीज़ क्या आती है स्मॉल सेल कार्सिनोमा में, दैट इज SIAD। SIAD, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। सियाड। अच्छा, मैं ये सारे आपको एंडो में क्लियर करूंगा, सियाड क्या होता है, डिहाइड्रेशन और सारी चीज़ें वाली। अच्छा, तो पॉइंट हेयर इज, आपने पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम या स्मॉल सेल कार्सिनोमा, अगर पेशेंट को स्मोकिंग कर रहा है, मोस्ट लिथल की कार्सिनोमा के पूछता है, दैट इज स्मॉल सेल कार्सिनोमा। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम के हवाले से पूछता है, दैट इज स्मॉल सेल कार्सिनोमा। इसी तरह सिनेरियो के अंदर हमारे पास प्लीमोर्फिक सेल इन द लंग्स होंगे, इंक्रीज एक्टोपिक एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स का उसने सिनेरियो दिया होता है। व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस, दैट विल बी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है। द सोर्स ऑफ एक्टोपिक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिंथेसिस इज, उसका क्या होगा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। ठीक है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। इसी तरह स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी होता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ द लंग एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। ठीक है, एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। अच्छा। अच्छा, स्मोकिंग के बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम क्या है, क्या इसमें से एक्टोपिक हार्मोन निकलता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग? यस, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड, एग्जैक्ट ये होता है रिलीजिंग पेप्टाइड, पैराथायराइड हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास हाइपर कैल्सीमिया, पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता है, इंक्रीज कैल्शियम, directly absorption calcium from the kidney and indirectly from the intestine with the help of vitamin D and throw off phosphate out. Parathyroid hormone is the phosphate out of the body and absorption of calcium. Okay. Yes. Yes. जी जी।
ओके, इन द सार्कोइडोसिस देयर इज, रिमेंबर, हमारे पास सिमेट्रिकल हाइलर lymphadenopathy आती है, ठीक है? एंड इन केस ऑफ squamous cell carcinoma of the lung, there is strong history of the smoking, first thing. Second thing is there is hemoptysis वगैरह, blood in the sputum, there is weight loss history होगी, and there is histological feature के अंदर pleomorphic cell हमारे पास आ रहे होंगे on the biopsy के अंदर, ठीक है? pleomorphic cell आ रहे होंगे squamous cell carcinoma के अंदर। द स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री इज स्मोकिंग हेयर। इन सार्कोइडोसिस के अंदर ऐसी सच हिस्ट्री और उसकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमारे पास नहीं हो रही होती। ठीक है डॉक्टर बेनिश, एम आई राइट, एम आई क्लियर टू यू? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आती है पैरान्यूप्लास्टिक पैराथायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, इसी तरह हाइपरकैल्सीमिया इसके अंदर मैंने बात कर दी। ओके, दूसरी हमारे पास चीज आती है एक्टोपिक थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, इन विच देयर इज एक्टोपिक थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। वो किसके अंदर होगा, कैंसर किसका होगा? ओके, द कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंग्स, ठीक है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंग्स। ओके, लेरिंग्स, फाइन। ओके, दैट इज लेरिंग्स, एक्टोपिक थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, ठीक है, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। सो दीज आर हमारे पास। ओके, कॉमन सेंस क्वेश्चन जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, जिन्होंने मेरी न्यू प्लाज्म की क्लास ली थी वो मुझे बताएंगे, ठीक है? प्लास्टिक प्लास्टिक वर्कर, प्लास्टिक इंडस्ट्री वर्कर है। अच्छा जी, जो हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंग्स होता है ना, उसके अंदर हमारे पास देयर इज एक्टोपिक थायराइड हार्मोन सिंथेसिस होती है, ठीक है? जैसे हम दूसरे हार्मोन्स की बात की है ना, ये सारे की, इसी तरह स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स के अंदर एक्टोपिक थायराइड हार्मोन सिंथेसिस होती है, ठीक है डॉक्टर साहब? अच्छा, प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर है, प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर है, विनाइल क्लोराइड एक्सपोयर हुआ हुआ है, विनाइल क्लोराइड एक्सपोयर, एंड ही इज अ स्मोकर टू, ठीक है, वो स्मोकर भी है। सो व्हाट वुड बी योर सस्पेक्टिंग कार्सिनोमा, कार्सिनोमा कौन सा होगा आप सस्पेक्ट करेंगे? और और क्रोनिक स्मोकर भी है वो? यस, रिमेंबर रिमेंबर, जब भी आपके पास ऐसा सिनेरियो आए, आपको कंफ्यूज कर रहा हो, स्मोकिंग उसने दे दिया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यस, आपने हमेशा ब्रोंको यस यस, डॉक्टर बेनिश आज ठीक है। दैट इज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ठीक है? जब भी स्मोकिंग की चीज आ जाए, वो जो मर्जी पॉइंट आपको दे दे, आपने ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ऑफ लंग की तरफ प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है? स्मोकिंग का फेफड़ों के साथ ऐसा रिश्ता है जैसे कि आहो, ठीक है? अभी मैं बैचलर हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कौन कौन सा रिश्ता होता है। नहीं नहीं, जैसे मैरिड कपल, ठीक है, मैरिड कपल, ओके, दैट स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग के साथ। इसी तरह जब आपके पास अल्कोहल की बात आ जाए और इधर उधर की ऊट पटांग चीजें बात करे, तो फिर आप इसको प्रेफर करेंगे कौन सी कार्सिनोमा का? लीवर का, अल्कोहल इज ऑलवेज लीवर, ठीक है, लीवर के साथ एसोसिएशन होती है, लीवर के साथ। और आई होप सो, मैं इधर बात नहीं कर रहा उसकी ना, एडिनोमा की भी, और हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की, और एंजियोसार्कोमा की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, वो न्यूप्लाज्म की मैं बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी हम लंग्स की तरफ ही रहेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट, ठीक है, ड्रग्स की बात नहीं की जो कि इम्पोर्टेंट थी, टीबीज की, एंटी टीबीज ड्रग्स की, ठीक है? आई वाज, बिजली बंद थी, पसीना आ रहा था, दिमाग ही बंद हो गया मेरा। ओके फाइन, अब थोड़ा सा होश आइए। लेट्स टेक सम राइट्स, ठीक है? आप सभी को पता है ना, एंटी टीबी ड्रग्स राइट्स के नाम से याद करते होते सारे, राइट्स, दैट इज राइट्स। यस, डॉक्टर बख्तावर जी, वो राइट है, अगर स्मोकिंग ना ना लिखा हो उसने, देन यू कैन, विनाइल क्लोराइड के साथ जो है दैट इज हेपेटिक,
हेपेटिक जो कार्सिनोमा होता है, हेपेटिक कौन सा है, एडिनोमा या एंजियोसार्कोमा, 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 हेपेटिक एंजियोसार्कोमा, ठीक है, एंजियोसार्कोमा होता है। ब्लैडर वाला पता नहीं क्यों कही जा रहे हैं, ब्लैडर वाले जो है ना, वो दूसरे, मैं बाद में बात करूंगा, स्किस्टोसोमिया से और वो वाले। खैर, द स्मोकिंग वाला पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवाना था। अच्छा, राइट्स, एंटी टीबी ड्रग्स, यस, वो उसके अंदर आते हैं, माइंस वाले, सा के साथ याद करवाऊंगा, मैं नहीं जाना चाह रहा उधर यार। राइट्स, आर आई, जब मैं वो तब पूछूंगा ना लंग की, तब आपने भूल जाना है, जब मैं रिवाइज करवाऊंगा न्यूप्लाज्म के अंदर। ओके, राइट्स, दीज आर द राइट्स। आर फॉर रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड एंड इथम्बेटोल, ठीक है, ई से। ओके, ई मेरा थोड़ा सा गंदा हो गया। अच्छा, इनमें से पूछता है कि कौन से ड्रग्स जो है ना बैक्टीरियोस्टेटिड हो, स्टेटिक हैं, बैक्टीरिसाइडल है। रिमेंबर, अच्छा, एस भी आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसको ना आई से मैं इस तरह याद करता हूँ कि somebody is staring to a beautiful lady, staring, आई स्टेयर कर रहा है, दैट इज स्टेटिक, बैक्टीरियोस्टेटिक, ठीक है। इथेम्बिटोल इज बैक्टीरियोस्टेटिक, स्टेटिक, ठीक है, स्टेरिंग, स्टेरिंग से, आई से, बैक्टीरियोस्टेटिक। और दूसरा बैक्टीरिसाइडल के अंदर हमारे पास रिफेम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड, ठीक है, ये तीनों बैक्टीरिसाइडल होते हैं, ठीक है, जो कि किल कर देते हैं। ये जो अंदर सेंटर वाला होता है ना, ये दोनों होता है, स्टेटिक भी होता है, साइडल भी होता है, आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड दोनों होते हैं, बैक्टीरिसाइडल भी होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक भी होता है। अगर रैपिडली डिवाइडिंग फेज के अंदर है, दैट इज बैक्टीरिसाइडल। अगर वो स्टेशनरी फेज के अंदर है, बैक्टीरियोस्टेटिक है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स। आइसोनियाजिड दोनों होते हैं। अब थोड़े से साइड इफेक्ट की बात करते हैं। रिफेम्पिसिन, रेड ऑरेंज कलर जो डिस्कलरेशन आती है, रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन, रेड, आर फॉर रिफेम्पिसिन, आर फॉर रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन, यूरिन के अंदर, टीयर के अंदर, वो किस ड्रग्स की वजह से आती है, रिफेम्पिसिन की वजह से, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आइसोनियाजिड, किस वाइटम, पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अगर बात कर रहे हैं, एंटी टीबी ड्रग्स ले रहा है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, यस, आइसोनियाजिड, पाइरिडोक्सिन, विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, यस। और उसके बाद हम इसके अंदर अगर इसका पूछा जाए, इसमें क्या करना होता है, ये आइसोनियाजिड्स के अंदर फिर ट्रीटमेंट क्या देना होता है हमें, पाई विटामिन बी सिक्स को क्या कहते हैं, पाइरिडोक्सिन। तो पाइरिडोक्सिन हमने देनी होती है पेशेंट्स को, पाइरिडोक्सिन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही होती है ना, उसकी टिंगली सेंसेशन हो रही होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर जो टिंगली सेंसेशन हो रही होती है, और हमारे पास क्या प्रियोरिटी होती है विटामिन की, ओके, बी ट्वेल्व, सिक्स, ओके। और सेंट्रल न्यूरोपैथी के अंदर क्या प्रियोरिटी होती है, ओके, भूल गए आप लोग। ओके, डॉक्टर नूर, आपने ना ग्रुप के अंदर ये दोनों करनी है पोस्ट, ठीक है, सेंट्रल न्यूरोपैथी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, उसके अंदर क्या प्रियोरिटी थी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की क्या प्रियोरिटी थी। अच्छा, पायरिजिनामाइड के अंदर क्या होता है, देयर इज यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड, अच्छा, यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, पायराजिनामाइड जैसे है, जैसे पाँव की उंगलियां है ना, पायराजिनामाइड पाँव की उंगलियां, दिस इज लाइक अ पाँव की उंगलियां, और यहाँ पे गोट बन जाता है, ये फूल जाता है, गोट। और गोट के अंदर हमारे पास ये स्वेलिंग ऑफ द फर्स्ट बिग टो, वो के यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से होता है, ठीक है, तो उसको गोट कहते हैं, ठीक है, यूरिक एसिड। तो पायराजिनामाइड पाँव के साथ, गोट, यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से, ओके, सो दैट इज हमारे पास गोट का करवा करवा देता है। और हमारे पास इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, डाययूरेटिक्स भी करवाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ल्यूब डाययूरेटिक्स भी आ जाते हैं और थायाजाइड भी आ जाते हैं। जो ल्यूब डाययूरेटिक्स आते हैं उसमें फ्रोसमाइड आ जाते हैं, और डिस्टल कन्वर्टेटिव ट्यूब्यूल पे जो एक्ट कर रही है थायाजाइड, ये थायाजाइड भी आ जाते हैं। ओके, साइक्लोस्पोरिन भी आ जाते हैं, लेकिन उसकी मैं बात नहीं कर रहा वो, ठीक है। ओके, फाइन। सो दिस इज गोल्ड। और जो इथेम्बिटोल है, प्रोटेनोपिया करवाएगा, कलर ब्लाइंडनेस करवाता है, प्रोटेनोपिया करवाएगा, ड्यूटेनोपिया करवाएगा, मोस्ट कॉमनली, ओके, दैट इज मोस्ट कॉमनली जो मैंने स्टडी किया, दैट इज ड्यूटेनोपिया। इफ समवन हैज एनी रेफरेंस, ही एंड शी कैन शेयर, ठीक है। अच्छा, ड्यूटेनोपिया मोस्ट कॉमनली होता है।
ओके। और उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारे पास जो देयर इज़ डेफनेस के एसोसिएटेड जो चीज़ें होती हैं, और हमारे पास प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के अंदर बच्चों को हार्मफुल होती है, जो टेररफ्यूजेनिक होती है, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, वो ये पूछता है कि इनको इनको कंबाइन क्यों किया जाता है, ताकि वो रेजिस्टेंस ना आए बैक्टीरिया की ना, उसकी टीबी की रेजिस्टेंस ना आए। ओके। दूसरी हमारे पास ये आती है कि एक एक बंदी है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल ले रही थी, और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लेने के बावजूद वो प्रेग्नेंट हो गई है। ठीक है। तो इनमें से कौन सी ड्रग्स है एंटी टीबी जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है? यस, दैट इज रिफेम्पिसिन। व्हाई रिफेम्पिसिन? बिकॉज इट इज पी, ओके, पी, साइटोक्रोम P50 होती है ना, साइटोक्रोम P50 लीवर के एंजाइम जो होते हैं, इंड्यूसर्स है, इंड्यूसर है। ओके डॉक्टर आतिका, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? P450, yes, P450। ओके, P450, yes। अच्छा, कौन सी ड्रग रेजिस्टेंस काज करवाता है? ओके, लेट मी चेक, मुझे ये देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इफ एनीबॉडी नो द आंसर, प्लीज ही एंड शी कैन शेयर। कौन सी ड्रग रेजिस्टेंस काज करवाती है? आई एम नॉट गेटिंग द स्टैम्प। ओके, मैंने वैसे ऐसे एमसीक्यूज नहीं पढ़ा। जो कि रेजिस्टेंस से प्रिवेंट करवाती है, वो तो कॉम्बिनेशन का मैंने पढ़ा। जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर हम कॉम्बिनेशन में नहीं, ठीक है ठीक है, आई एम गेटिंग, यू नो। ओके, आई विल चेक इट, दैट इज अ गुड। ओके आतिका, फाइन। ओके, P450 इंड्यूसर होता है रिफेम्पिसिन। सो ये ना हमारे पास क्या करवाता है कि ये जो, जी जी, जी जी, वो तो तीनों करवाती हैं, तीनों करवा देती हैं, रिफेम्पिसिन, पायरासिनामाइड। ओके, ओके फाइन, यस। वो ना P50 इंड्यूसर है ना रिफेम्पिसिन, उसका ये जो लिवर की एंजाइम है, एक तो हेपेटाइटिस इसी वजह से करवाते हैं, इसको इंड्यूस करवा देते हैं। तो उसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, वो ज़्यादा हो जाती है, उसका इफेक्ट नहीं आ पा रहा होता। सो दैट्स वाई हमारे पास रिफेम्पिसिन एक तो हेपेटाइटिस के भी एसोसिएटेड होता है, और इसका जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का है, उसका इफेक्ट भी हमारे पास डिक्रीज कर देता है। ठीक है। ओके फाइन। दूसरी हमारे पास हमने बात कर ली अबाउट राइप्सटिन। अच्छा, और हमारे पास ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट, ओके, if there is a coin lesions, the patient is non-smoker and there is pathology in the lung। ठीक है, पैथोलॉजी इन द लंग। ओके, नॉन स्मोकर है और कफ उसको आ रही है, अमाउंट ऑफ ब्लड भी है ऑन द विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, हेमोप्टिसिस हो रही है। तो कॉइन लेजन हमें मिल रही है एक्सरे पे इन अपर लोब। ओके, द कॉइन लेजन इन द अपर लोब। ठीक है, कॉइन लेजन इन द अपर लोब इन द एक्सरे, द पेशेंट इज नॉन स्मोकर। ठीक है, नॉन स्मोकर है। ओके, नॉन स्मोकर, हेमोप्टिसिस भी आ रही है, एंड देयर इज अपर लोब लेजन्स हो गई है, कॉइन लेजन है, तो व्हाट विल बी दैट लेजन्स?
ओके, रिमेंबर इस तरह का अगर एमसीक्यूज आता है ना, नॉन स्मोकर के अंदर जो कॉइन लेइंग आती है, दैट इज मोस्ट लाइकली ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। अगर नॉन स्मोकर की बात कर रहा है, कॉइन लेयन इन द अपर लोब के अंदर मोस्ट कॉमन जो होती है लेयंस, दैट इज ग्रेनुलोमा। ठीक है, ग्रेनुलोमा। ओके। अच्छा, अगर वो फार्मर है और फिर उसको वो कह रहा है कि देयर इज कॉइन लेयंस, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर की है, 3.5 सेंटीमीटर या कुछ की है इन द अपर लोब्स। ओके, मैं वो बात करता हूँ, अपर लोब टीबी वगैरह की, वो भी बात करता हूँ। अच्छा, अ, ठीक है, कॉइन लेयंस हैं इन द फार्मर, फार्मर 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर की। तो फिर हमारे पास क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा? फार्मर के अंदर अगर कॉइन लेयंस आ रही हैं, दैट विल बी एस्परजिलस। ठीक है, अगर फार्मर है और फिर उसके साथ कॉइन लेयंस आ रही हैं, दैट विल बी एस्परजिलस। एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस। ओके। एक होता है हमारे पास, यस, एफ्लाटॉक्सिन एसोसिएटेड जो होती है, वो लीवर के अंदर क्या करवा देती है एफ्लाटॉक्सिन? एफ्लाटॉक्सिन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। जी, हेपेटोसेल एचसीसी। अच्छा, यस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एफ्लाटॉक्सिन। अच्छा, एफ्लाटॉक्सिन, ओके फाइन। और ये इधर मैं नहीं जाता अभी। प्राइमरी टीबी, सेकेंडरी टीबी एंड, ओके, सेकेंडरी टीबी और पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी, ओके, पल्मोनरी टीबी। रिमेंबर कि हमारे पास जो गोन फोकस बनता है, गोन फोकस, इसको ना ग्रैनुलोमेटस लेयंस अलोंग विद लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट, ये भी अक्सर एमसीक्यूज के अंदर आते हैं। व्हाट इज गोन कम्प्लेक्स? ग्रैनुलोमेटस लेयन अलोंग विद लिम्फेटिक इन्वॉल्वमेंट, गोन कम्प्लेक्स या गोन, ओके, गोन कम्प्लेक्स। ओके, और ये, जी जी, ओके, जो गोन कम्प्लेक्स क्या कह रही हैं? जी जी, जी जी, गोन कम्प्लेक्स इन द प्राइमरी टीबी। और लोब कौन से इन्वॉल्वमेंट होती है? यस, लोअर लोब्स। ठीक है, प्राइमरी टीबी के अंदर लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो पल्मोनरी टीबी होता है उसके अंदर हमारे पास अपर लोब इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, पल्मोनरी टीबी की जो बात करेगा, दैट इज अपर लोब पोस्टीरियर सेगमेंट। अगर वो प्राइमरी टीबी की बात करता है, द फर्स्ट इन्फेक्शन साइट, दैट इज लोअर लोब। ठीक है, अगर पल्मोनरी टीबी की बात करता है, दैट इज अपर लोब। ठीक है, अपर लोब पोस्टीरियर सेगमेंट, अपर लोब पोस्टीरियर सेगमेंट। अच्छा, अपर लोब पोस्टीरियर सेगमेंट। और जो स्कैंडी टीबी होते हैं, दैट इज इन द अपर लोब। ओके, जो कैविटेशन वगैरह की बात कर रहे थे डॉक्टर साहबा, दैट इज इन द स्कैंडी टीबी, कैविटेशन। अच्छा, स्कैंडी टीबी कब होता है? आफ्टर द रीएक्टिवेशन ऑफ द प्राइमरी टीबी। ओके, कैविटेशन प्लस देयर इज अपर लोब इन्वॉल्वमेंट, अपर लोब इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, सेकेंडरी इज अपर लोब इन्वॉल्वमेंट, प्राइमरी टीबी इज लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट जिसमें गोन फोकस होता है। जो पल्मोनरी टीबी होता है, दैट इज आल्सो द अपर लोब पोस्टीरियर सेगमेंट इन्वॉल्वमेंट। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट, फाइन, पेशेंट को डिफ्यूज इंटेस्टाइनल फाइब्रोसिस हो रही है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है, प्लस नो फीवर एंड कफ। यस, नो फीवर एंड कफ, कोई फीवर और कफ नहीं है। सो रिमेंबर दैट इज
इनऑर्गेनिक डस्ट, दैट इज काज्ड बाय इनऑर्गेनिक डस्ट। रिमेंबर इनऑर्गेनिक डस्ट जो होती है ना, उसके साथ हमारे पास सम टाइम वो डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस के साथ सम टाइम स्लोली प्रोग्रेसिव कफ दे देता है वो इनऑर्गेनिक डस्ट के अंदर। ठीक है, इनऑर्गेनिक डस्ट के अंदर हमारे पास, ओके, इनऑर्गेनिक डस्ट, ओके। थोड़े से प्रोफेशनल एसोसिएटिंग थिंग प्रोफेशन के साथ, अगर हमारे पास वूल सोर्टर है तो उसको कौन सी कंडीशंस होगी वूल सोर्टर के अंदर, जो कैटल्स एंड शीप के साथ रह रहा है, कैटल एंड शीप के साथ। ओके, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही? नहीं नहीं, एंथ्रेक्स नहीं पढ़ा था आपने, पल्मोनरी एंथ्रेक्स, वूल सोटर के साथ जो आपने एसोसिएटेड किया था। अच्छा, तो ओके, ओके, हमारे पास जो वूल सोटर्स के साथ होते हैं, वूल सोटर्स, ओके, वूल सोटर्स, और या हमारे पास कैटल शीप, बेसिलस एंथ्रेक्स जो होते हैं। अच्छा, दैट इज एंथ्रेक्स। इसका सिनेरियो क्या होता है कि देर इज ब्लैक स्कार फॉर्मेशन, और शीप के साथ, वूल सोटर के साथ वर्कर होता है वो, ऑक्यूपेशन वो ये होता है, और ब्लैक स्कार, पेनलेस स्कार ऑन द स्किन इज द पल्मोनरी एंथ्रेक्स फाइंडिंग होती है उसकी। अच्छा, इसी तरह अगर वो बर्ड फैंसियर है, बर्ड फैंसियर के अंदर बर्ड्स रख रहा है, तो फिर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म क्या होगा उसका इटियोलॉजिकल, बर्ड, बर्ड क्लेमीडिया सिटैकोसिस, इस तरह का नाम होता है। ओके, बर्ड के साथ अगर एसोसिएटेड है ना, बर्ड, बर्ड परिंदे परिंदे रख रहा है। वैसे जो लंग उसका होगा, एक होता है ना बर्ड फैंसियर्स लंग भी होता है, जो कि प्रोटीन जो एक्सक्रीट होती हैं उनकी बर्ड्स की, एवियन सीरम प्रोटीन्स वगैरह। ठीक है, एवियंस कहते हैं वो सारे परिंदे, परिंदे को ही कहते हैं एक्सक्रीटर। अच्छा, जो बर्ड्स कैचर्स वगैरह, क्या कही जा रही हैं डॉक्टर साहबा, सो तो नहीं गई? ओके, क्लेमीडिया, ओके, क्लेमीडिया सिटाकोसिस, क्लेमीडिया, ओके, क्लेमीडिया सिटाकोसिस, ओके, दिस इज क्लेमीडिया, और पी डब्ल्यू एस सिटाकोसिस, ओके, कोसिस, ओके, दिस इज द इटियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ओके जी। दूसरा हमारे पास आ जाता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड होता है लंग की, उसकी कौन सी कंडीशन होगी कपड़ों के साथ, बिसिनोसिस। ठीक है, बिसिनोसिस टेक्सटाइल के साथ जो हो जाती है। अच्छा, कॉटन, कॉटन, अच्छा, दीज आर द वूल सोर्टर, कॉटन फैक्ट्री वर्कर, टेक्सटाइल वर्कर, दिस इज बिसिनोसिस। ठीक है, बिसिनोसिस। ओके, अगर कोयल वर्कर है तो फिर क्या होगा, कोयल वर्कर, कोयल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। अच्छा, एंथ्राकोसिस किसके अंदर होते हैं, एंथ्राकोसिस, एंथ्राकोसिस किसके अंदर होती है? ओके, दैट इज कार्बन डस्ट, जिसके अंदर हमारे कार्बन लेडिंग मैक्रोफेजेस जिसके अंदर आते हैं, कार्बन लेडिंग मैक्रोफेजेस। ओके, मेजर कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड इज, यस, कार्बन लेडिंग मैक्रोफेजेस अगर देता है, दैट इज एंथ्राकोसिस, कार्बन डस्ट।
ओके, एंथ्रा एंथ्राकोसिस, ओके फाइन। दूसरा हमारे पास एस्बेस्टोसिस की हमने बात कर ली है। जो एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री के साथ होते हैं एरोस्पेस के अंदर, एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोनट्स एस्ट्रोनट्स बेरिल बेरिल बेरिलियोसिस, ठीक है, ओके, दैट इज ब्रिलियम एसोसिएटेड, ओके। और पॉल वाकर पॉल, ओके फाइन। दूसरा दैट इज ऑक्यूपेशनल एसोसिएटेड, ओके। और हमारे पास एक होती है डिजीज लाइक डेल्को। डेल्को क्या होती है, व्हाट इज डेल्को? डिफिशिएंट कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। किसके अंदर डिक्रीज करती है ये? डेल्को किसके अंदर? एक्चुअली इसको मेयर क्या करते हैं, इसका पर्पस ये होता है कि ये ऑक्सीजन को, जो एल्वलाई के अंदर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इन द एल्वलाई, कितनी इजीली वो जो इसकी कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज कर जाए, ठीक है। कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज करे, कितनी इजीली कर जाती है, दैट इज द मेयर ऑफ डेल्को, डिफिशिएंट कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, कि कितने इजीली ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है। इट डिक्रीजेज इन सीओपीडी के किस कंडीशन के अंदर डिक्रीज करती है? एम्फिसीमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस? क्या हो गया? एम्फिसीमा के अंदर, ओके। और कॉन्स्ट्रिक्टिव, ओके, एम्फिसीमा के अंदर, सीओपीडी की एम्फिसीमा के अंदर, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर ये डिक्रीज करती है, ठीक है। इसी तरह सिनेरियो के अंदर फाइब्रोसिस का वो जिक्र कर रहा होता है, द लंग इज फाइब्रोस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिक्रीज, दैट इज डिफिशिएंट कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज जिसके अंदर सिनेरियो के अंदर फाइब्रोसिस का वो पूछ रहा होता है, फाइब्रोसिस का। अच्छा, सीओपीडी और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का तो क्लियर है ना आपको, कि फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम वो हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उस पे हम दोबारा बात नहीं करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो एस्थमा होता है, एस्थमा में कौन सी, जो उसका पार्ट है लंग का, वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है एस्थमा के अंदर? यस, जी जी, यही आते हैं। यस, दैट इज मीडियम साइज ब्रोंक्यूल ना, एस्थमा के अंदर मीडियम साइज ब्रोंक्यूल। इसी तरह ये पूछता है मीडियम साइज ब्रोंक्यूल, मीडियम साइज ब्रोंक्यूल। अच्छा, कंडक्टिंग पार्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है? कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल से बैकवर्ड, ठीक है। और जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे आगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल इंक्लूड नहीं है, जो रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर होता है, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम, दैट इज एम्फिसीमा के अंदर मैंने बात कर ली, डेल्को डिक्रीज करता है एम्फिसीमा। अच्छा, जो हमारे पास गैसियस रेस्पिरेटरी पार्ट होता है ना, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है, वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल से ऑनवर्ड होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल इटसेल्फ नहीं इंक्लूड होता है, एल्वियुलर सैक, एल्वियुलर डक्ट, ठीक है, एल्वियुलर डक्ट, एल्वियुलर सैक, ये वाले पार्ट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एम्फिसीमा में ना दो पड़े होते हैं हमने एम्फिसीमा के अंदर। एम्फिसीमा में देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द एल्वुलाई। अच्छा, पैन एसिनार होते हैं एक, पैन एसिनार एंड सेंट्री एसिनार, ठीक है, एंड सेंट्री एसिनार, ओके। जो कंडक्टिंग में, जो हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल से बैकवर्ड, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से टर्शरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, और मेन ट्रेकिया, ये वाले आ जाते हैं कंडक्टिंग, बैकवर्ड आ जाओ उसके, ठीक है। पेनिसिनार आ जाता है, एक होता है सेंट्री एसिनार, ओके, सेंट्री एसिनार, जो पैर से पाँव, पाँव की तरफ, ठीक है, तो लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट होती है, लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट होती है पैन से पाँव की तरफ, लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट। और दिस इज एसोसिएटेड विद अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सन डेफिशिएंसी, ठीक है, अल्फा 1
एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड होती है। एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, एंटी एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। और जो सेंट्री एसिनार होता है, दैट इज अपर लोब इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर, अपर लोब इन्वॉल्वमेंट होती है। और इसके अंदर देयर इज स्पेयरिंग ऑफ टर्मिनल एल्वुलाई, जो टर्मिनल एल्वुलाई होती है उसकी स्पेयरिंग हो जाती है हमारे पास। ओके। और यहाँ पे इसमें पूछता है कि स्मोकिंग के साथ कौन सी एसोसिएटेड होती है एम्फिसीमा, दैट इज सेंट्री एसिनार, स्मोकिंग के साथ। ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट पूछता है कि जो पेन एसिनार है, मोस्ट कॉमन कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है, एल्वुलर सैक डक्ट्स, एल्वुलर सैक डक्ट्स इसमें मोस्ट कॉमन जो है ना पार्ट अफेक्टेड होता है, एल्वुलर सैक डक्ट्स। एम्फीसीमा में दो होते हैं, सेंट्री एसिनार, पेन एसिनार। पेन एसिनार जो कि लोअर लिम्स की तरफ होती है, लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर, और इसमें एल्वुलाई वगैरह सारा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जो सेंट्रीनार अपर लोब इन्वॉल्वमेंट करता है, स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, और इसमें टर्मिनल जो एल्वुलाई होती है वो हमारे पास अनइफेक्टेड रहती है। ठीक है। और यहाँ पे पेन एसिनार के बारे में पूछता है कि कौन सा पार्ट ज़्यादा अफेक्टेड होता है, एल्वुलर सैक डक्ट, दैट इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। ठीक है, पेन एसिनार के अंदर। और अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन के साथ एसोसिएटेड होती है। ओके। ओके, ब्लू ब्लोटर्स एंड पिंक पफर्स। ओके, यहाँ पे दो होते हैं एम्फीसीमा। जो सीओपीडी होती है ना हमारे पास, दो तरह के होते हैं सीओपीडी। अच्छा, जैसे ही इसके बारे में पूछा नहीं हुआ है ना, उसके ने सीपीएसपी ने इसके बारे में पूछा नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं बताता। है। अच्छा चल। अच्छा पिंक। अच्छा, एम्फीसीमा, एम्फीसीमा होती है एक, और एक होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, सीओपीडी के अंदर जो एम्फीसीमेटिस होते हैं ना, दैट आर पिंक, पिंक पफर, पिंक पफर ये वाले होते हैं, पिंक पफर। ओके। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होते हैं, दैट इज ब्लू ब्लोटर्स, ब्लू ब्लोटर्स। ओके। अच्छा, अगर मैं इनकी, ओके फाइन। अच्छा, इन दोनों में रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर होती है? ब्लू ब्लोटर इसलिए कहते हैं ना क्योंकि यहाँ पे इनकी नीले नीले हो जाते हैं ये वाले। जी जी, साइनोज्ड हो जाते हैं, साइनोज्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में से किसकी होती है, पिंक पफर के अंदर या ब्लू ब्लोटर्स के अंदर? ब्लू ब्लोटर के अंदर देयर इज रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सीओपीडी। अच्छा, इसके अंदर नहीं हो रही होती। ओके, एम्फीसीमेटस के अंदर। परसूट स्लिप्स, ये परसूट स्लिप्स कर देते हैं। ठीक है, पिंक लिप्स, परसूट स्लिप्स। ओके। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज्ड इन, किन के अंदर इंक्रीज करेगा, सीओपीडी के अंदर या किसके अंदर, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर? सीओपीडी के अंदर हमारे पास फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? प्रेगनेंसी के, नहीं, फिर सोचें। प्रेगनेंसी के अंदर, सीओपीडी के अंदर रिटेंशन ऑफ एयर होती है, जिसके अंदर लंबे लंबे हमारे पास वो बन जाते हैं, लंग्स, लंबे लंबे लंग्स बन जाते हैं। बट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी देयर इज डिक्रीज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी हमारे पास डिक्रीज करती है। ठीक है। बट कार्बन डाइऑक्साइड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अच्छा, ये प्रायोरिटी कहाँ पे पड़ी है डॉक्टर जुनैरा आपने? एसके में कार्बन डाइऑक्साइड फंक्शन एज कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। यस। ओके, हमारे पास डिक्रीज की अगर बात करते हैं, ओके यस, देयर इज डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड फंक्शन एज कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। यस, यू आर राइट। कार्बन डाइऑक्साइड
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ओके इतना गंद बचा दिया मैंने। और हमारे पास देयर इज फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, सॉरी। और उसके बाद देयर इज टोटल लंग। मैं बताता हूँ अभी कैसे डिक्रीज करेगा। इसके अंदर ना स्लाइटली डिक्रीज करता है। वेंटिलेशन, मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है प्रेगनेंसी के अंदर? मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज करती है। मिनट वेंटिलेशन रिमेंबर इंक्रीज करती है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज। ठीक है, और कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के अंदर वेंटिलेशन इंक्रीज करवा रहा होता है? दैट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन which causes increase minute ventilation, progesterone ventilation increases, carbon dioxide decreases, और हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी स्लाइटली डिक्रीजेस, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम स्लाइटली डिक्रीजेस। ओके फाइन। एक कंडीशन आती है साइटस इनवर्सस। व्हाट इज साइटस इनवर्सस? ओके, कार्टाजीनस सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। कार्टाजीनस सिंड्रोम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? कार्टाजीनस सिंड्रोम के अंदर साइटस इनवर्सस और नहीं नहीं, इसका ट्राइएड होता है ना कार्टाजीनस सिंड्रोम का। डॉक्टर किधर गई? रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, साइटिस वर्सस ब्रोंकिटिस और यस इनफर्टिलिटी। ओके, साइटिस इनवर्सस का मतलब होता है कि हार्ट इधर पुट्ठी जगह पे आया हुआ है, लेफ्ट साइड की जगह की बजाय राइट साइड पे आ गया। ठीक है, साइटस इनवर्सस सारे ऑर्गन्स जो है ना वो अपोजिट साइड पे हो गए हैं, साइड की चेंज हो गई है। अच्छा, उसके बाद इनफर्टिलिटी होती है। जो इनफर्टिलिटी होती है बिकॉज ऑफ डिफेक्टेड इन द डाइनिन आर्म। डाइनिन आर्म क्या होता है? ये सीलिया का कंपोनेंट होता है, सीलिया का। ठीक है, जिसके अंदर डाइनिन आर्म और स्पर्म्स की मोटिलिटी सही नहीं हो पा रही होती, डाइनिन आर्म। ओके, स्पर्म्स की मोटिलिटी सही नहीं होती है या फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा होता है एग को ना। सो दैट्स व्हाई देयर इज ऑलवेज repeated respiratory tract infections, infertility patient, और उसके बाद हमारे पास देर इज साइटस इनवर्सस आल्सो। और अच्छा, चीक्स के ऊपर स्वेलिंग है। सॉरी, बोथ जेंडर के अंदर डिक्रीज कर जाती है इनफर्टिलिटी। ठीक है, बोथ जेंडर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बात करना चाह रहा था, चीक स्वेलिंग विद इनफर्टिलिटी। चीक स्वेलिंग विद इनफर्टिलिटी। ओके, जो हमारे पास ओके मूवमेंट एग की होती है ना, वो जहाँ पे फॉलिकल फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होती है, जो मूवमेंट ऑफ एग करवाता है, जो हाँ वो कीमोटेक, वो एग से जब रिलीज करता है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, जब वो कैच करता है तो उसको ना कैचअप करने के बाद मूवमेंट करवाती हैं इनसाइड। तो वो सही तरह कैचअप नहीं हो पा रही होती। ठीक है, और उसके साइड पे अंदर आ नहीं सकती जहाँ पे उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। सो दैट्स वाई उनकी इनफर्टिलिटी इस वजह से हो रही होती है। ऑब्वियसली उनके अंदर स्पर्म नहीं होंगे, बट देर इज सम मोटिलिटी एक्शन बाय द फ्लोपियन ट्यूब्स, जहाँ पे होते हैं उसको कैच करते हैं एग को, उसकी टिप के ऊपर प्रेजेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे चिप, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर स्वेलिंग ऑफ द हो रही है और चेस्ट साइड पे पेरोटिड ग्लैंड की, पेरोटिड ग्लैंड अलोंग विद इनफर्टिलिटी, तो फिर क्या होगा? मम्स। ठीक है, दैट विल बी द मम्स। सो दैट विल बी द मम्स होगा। ओके, मम्स। ओके फाइन। हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के रेस्पिरेटरी फेलियर। अच्छा, यस, टाइप वन एंड टाइप टू। ठीक है, टाइप वन एंड टाइप टू। अच्छा, टाइप वन के अंदर क्या होता है एंड टाइप टू के अंदर क्या होता है?
हाइपोक्सीमिया तो दोनों के अंदर होगा ना, दोनों के अंदर हाइपोक्सीमिया होगा। देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना कम होगा? लेस देन 60, लेस देन 60 मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है। और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो टाइप 1 के अंदर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? यस, ओके, यस। जो टाइप 2 के अंदर ना दोनों डिक्रीज कर जाती हैं, ऑक्सीजन भी डिक्रीज कर जाती हैं और हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज कर जाता है। ओके, कितना डिक्रीज कर जाता है? दैट इज ऑक्सीजन जो होती है दैट इज लेस देन 60, 60 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ओके, लेस देन 60। और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज आल्सो लेस देन 50 मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है, 50 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और इसके अंदर जो टाइप 1 है इसके अंदर एक ही चीज़ डिक्रीज करती है दैट इज ऑक्सीजन, लेस देन 60 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और जो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रेटर देन 50 रहता है, 50 मिलीमीटर मर्क्यूरी। और इसी तरह पूछता है कि टाइप 1 निमोनिया के अंदर कौन सी टाइप ऑफ फेलियर होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर होती है? दैट इज टाइप 1, ठीक है। निमोनिया के अंदर और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर, पल्मोनरी एडिमा के अंदर, ठीक है, निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एडिमा, दिस इज टाइप 1। और जो हमारे पास सीओपीडी वगैरह होता है, एस्थमा, सीओपीडी, एस्थमा, दीज आर मोस्ट कॉमनली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह, दीज आर एसोसिएटेड विद टाइप 2, सीओपीडी एंड एस्थमा। मोस्टली ये इन्हीं के बारे में पूछता है, सीओपीडी एंड एस्थमा। ओके, हमारे पास जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होता है वो सबसे ज़्यादा मेटास्टाइज कहाँ पे करता है? कहाँ पे? लीवर, स्प्लीन, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड। मोस्ट कॉमनली जो है एड्रिनल ग्लैंड 22%, देन फॉलोड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स 22%, देन फॉलोड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। आगे पढ़ो जाके गौर से, एमसीक्यूज पढ़ो ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, अच्छा, ये हो गया। अ, ठीक है। Okay, I think so. Here we are going to end. Do you people want कुछ चीज़ें previous repeat कर दूँ जो हमारे पास रहती थी? Uh, in expect with respect of sensitivity. ओके, इट विल बी बेटर अगर आप मुझे चेक करने के लिए टाइम दे दें, ठीक है, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, इट विल बी बेटर, ठीक है। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। ओके, प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कर दिया करें मैसेज, मेरे दिमाग से निकल जाते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था जिसको मैंने देखना था। अच्छा, एनीथिंग एल्स? ओके, हियर वी आर गोइंग टू एंड हियर, यहाँ पे एंड करते हैं। और